हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने बहुत सारी मैचेस जीत ली। उसके बाद युहान यांचे को किंग यू से मिलाता है। उसके बाद यांचे जुराव के पास आके जुराव को किस करता है। उसे देख के फैंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि सेकंड राउंड में मैचेस चालू हुई होती है। यांचे ग्राउंड में पहुंचा हुआ होता है। उसके सामने उसका अपोनेंट फू यांगजी भी रेडी होता है। फू यांगजी कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी फर्स्ट बैटल तुम्हारे साथ होगी। अब तुम्हारा मेरा सामना हो गया है तो तुमने अपनी मौत को देख लिया है। उसे अरेना में देख के लोग कहने लगते हैं, यह तो यंग मास्टर है थंडरबोल्ट लाइटिंग पवेलियन के। इसके अलावा इनकी लेवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेलम के 8 लेवल पे भी है। हालांकि यांचे एक मॉन्स्टर है, फिर भी वह यंग मास्टर के सामने एक अटैक भी नहीं टिक पाएगा। तभी यंग मास्टर कहता है, तुम तुम्हारा वेपन निकालो। यांचे कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें मारने के लिए मुझे वेपन की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुन के फू यांगजी अपना अटैक रेडी करके यांचे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है, अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी ताकत क्या है। ऐसे कहते हुए अपने वेपन से यांचे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यांचे उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। उसे ऐसा करते देख के फू यांगजी सोचता है, यह कैसे पॉसिबल है? इसकी बॉडी क्या स्टील की बनी है? मैंने कभी नहीं सोचा कि यह ऐसा भी कर सकता है। मेरे ट्विन थंडरबोल्ट हैमर की वेट लगभग 800 केजी है। मेरे ख्याल से वह इसे संभालने में बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तभी यांचे उसको दूर फेंक देता है और कहता है, क्या अब तुम फिर से मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो? फू यांगजी अपना मुंह जमीन पे करके पड़ा हुआ होता है। उठते हुए वह अपनी ट्विन हैमर को उठाता है और ऊपर हवा में दोनों को इकट्ठा टकराता है। उस वजह से जोरदार एनर्जी निकलने लगती है। उसकी एनर्जी देख के यांचे कहता है, शायद इसने अपनी पावर बढ़ा ली है। फू यांगजी यांचे की तरफ अटैक करते हुए कहता है, अब यह मेरा हमला संभाल के दिखाओ। उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख के यांचे वहाँ पर से कूदता है और उस अटैक को डॉज करता है। इसके साथ ही यांचे अपने ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को समन करता है। वह स्वॉर्ड आके यांचे के हाथों में आ जाती है। उस स्वॉर्ड को देख के सभी लोग कहने लगते हैं, यह तो बहुत बड़ी स्वॉर्ड है। क्या यांचे की वेपन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड है? तभी दूसरा कोई कहता है, क्या यांचे उस वेपन को चला तो पाएगा क्या? उसी टाइम यांचे अपनी स्वॉर्ड लेके फू यांगजी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब तक तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, अब तुम मेरे अटैक को संभालो। उसे अपने ओर आते हुए देख के फू यांगजी भी रेडी हो जाता है और उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। उस वजह से वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। यांचे की पावर बहुत ज्यादा होने के कारण फू यांगजी उड़ते हुए जाके वॉल से टकराता है और जमीन पे आके गिर जाता है। तभी यांचे उसकी ओर बढ़ने लगता है अपनी ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को खींचते हुए। उसके वेट के वजह से मैच अरेना के ग्राउंड में भी दरारें पड़ने लगती है। उसे अपनी तरफ आते हुए देख के फू यांगजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। यांचे वहाँ पर आके उसके सामने अपनी स्वॉर्ड जमीन पे मारता है। फू यांगजी को लगता है कि वह स्वॉर्ड उसके सीने में मार देगा। वह बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपनी हार मान लेता है। तभी अनाउंसर फू यांगजी को हार मानते हुए सुनते ही अनाउंसर कहता है, ब्लू विन एम्पायर पैलेस यांचे इस मैच को जीत चुका है। उसके बाद यांचे के मैच फिर से दूसरे एक से हो जाती है। उस बंदे को भी यांचे हरा देता है। उसके बाद यांचे की तीसरी मैच होती है, उसे भी वह हरा देता है। वह बंदा जमीन पे पड़ा हुआ होता है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। उसने लगातार बहुत सारी मैचेस जीती हुई होती है। वह देख के सभी लोग यांचे के बारे में कह रहे होते हैं, यांचे मैच जीत चुका है, यांचे मैच जीत चुका है। ऐसे करके जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। जोराव के साथ वाला बंदा जोराव से कहता है, यांचे पहले ही टॉप 100 में पहुंच चुका है। अगर यह ऐसे ही मैचेस जीतता रहे तो वह टॉप 15 में जरूर शामिल हो सकता है। उसकी बातें सुन के जोराव रोने लगती है और कहती है, फादर आप यहाँ पर देखने के लिए नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन यांचे ने टॉप 100 के आगे आ चुका है। उस वजह से इंपीरियल फैमिली के ऊपर की बदनामी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हेवनली स्वॉर्ड विला आउटर कोर्ट यांचे वहाँ पर सो रहा होता है और उस जगह पे युहान बाहर से डोर नॉक करते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ क्या आप सो रहे हो? तभी यांचे उठता है और डोर खोलते हुए युहान से कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी रात को मेरे पास क्यों आए हो? युहान कहता है, बिग सिस्टर यहाँ पर आई थी और उसने मुझे तुम्हारे लिए यह दिया है। इसके अलावा उसने कहा है कि इस चीज की उसे अब जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि यह आपको वापस लेनी चाहिए। उसकी बातें सुन के यांचे उस ट्रेजर को हाथ में लेता है और उसके अंदर देखने लगता है। वह एक स्टोरेज रिंग होती है और मन में सोचता है कि इसके अंदर तो अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट प्रोफाउंड कोर पर्पल वेन हेवनली क्रिस्टल 7 प्रोफाउंड जेम ग्रास, यह चीजें तो मैंने जिया किंगयू को कहा था कि मेरी प्रोफाउंड वेन को ठीक करने के लिए मुझे चाहिए थी। वह अभी भी मेरी इतनी केयर कर रही है। तभी तुरंत यांचे वहाँ पर से भागते हुए जाने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देख के युहान कहता है, ब्रदर इन लॉ आप कहाँ पर जा रहे हो? आप क्या यंग सिस्टर के पास जाने वाले हो? उसकी बात
बिना सुने यांचे वहाँ पर से भागते हुए जाता है और कुछ ही देर में जिया किंगयू उसके सामने दिखाई देती है। यांचे उसे कहता है, जिया किंगयू रुक जाओ। किंगयू रुकती है और यांचे से कहती है, सर आपको मेरे से कुछ चाहिए क्या? यांचे को उसकी बात सुन के बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, मैं अपने वाइफ से बात करना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल है उसके लिए। क्या मैंने जो तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिया था वह अभी भी तुम्हारे पास है या नहीं? जिया किंगयू वह मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और कहती है, हालांकि तुम अभी उस काबिल नहीं हो कि तुम इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यांचे कहता है, हालांकि मैं अब प्रोफाउंड रिलम में पहुंच चुका हूँ तो मैं उसे जरूर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे वह दे दो। मैं तुमसे और एक पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अच्छी तरह से फ्रोजिंग क्लाउड इंपीरियल पैलेस में रह पा रही हो क्या? उसकी बातें सुन के किंगयू थोड़ा शांत हो जाती है और वह कहती है, हाँ मैं वहाँ पर अच्छी तरीके से रह तो पाती हूँ। इसके अलावा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ शादी की थी क्या तुम अभी भी उसी स्टेज के ऊपर हो क्या? उसकी बातें सुन के किंगयू गुस्से में कहती है, मैं पीक ऑफ द ट्रू प्रोफाउंड रिलम में पहुंच चुकी हूँ। उसकी बातें सुन के यांचे मन में सोचता है, इसीलिए तो वह लोग किंगयू को इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। उसने सिर्फ अपने 16 साल के उम्र में ही पीक ऑफ द ट्रू प्रोफाउंड रिलम में पहुंच गई है, उस वजह से ही। यांचे कहता है, अब मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है तुमसे, इन पूरे टाइम में तुम कभी मेरे बारे में एक बार भी सोचा क्या? यांचे के सवाल का किंगयू क्या जवाब देगी? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।